अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके टेंशन, बहुत परेशानी या बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हो, बहुत ज्यादा में अशांत लग रहा है, बहुत हार चुका हूं, अब तकलीफ की जिंदगी खत्म नहीं हो रही, तो शिव मंदिर में जाकर 2 चंद्र दीप अवश्य लगाओ। मतलब दोनों दीपक पास पास में रखकर दोनों घी के दीप अवश्य प्रज्वलित करो। जब आप प्रसन्न रहें तो पहले जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। पर यदि घर में तकलीफ है, दुख आ गया, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, घात लग गई, तब उस समय पर जल पहले नहीं, पहले बेलपत्र चढ़ाओ शिव जी पर, फिर जल चढ़ाओ। जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे उसके बाद जल चढ़ाएंगे, तो वो बेलपत्र आपके घर में जो तकलीफ है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, दुखी है, उसको वो झेल लेता है, फिर उसको भटकने नहीं देगा, बाबा उसको ठीक कराकर भेज ही देगा। बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए, और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने भर में एक दिन ऐसा बनाओ, अगर मेरा भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है, तो 1 लोटा जल, 1 दुर्वा और 1 बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जाओ। क्या क्या ले जाना है, जम के बोलो जरा। 1 लोटा जल, 1 जम के दुर्वा और 1 बेलपत्र, 3 चीजें लेकर जाओ। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो, वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग, समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। 1 लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। समझ में आ गया? गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो, और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप 2 हफ्ते में, 1 महीने में अगर एक बार भी अगर करते हो, तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, निश्चित।